वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे। हम मिल्क प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट का पेपर डिस्कस कर रहे थे। 45 क्वेश्चन तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था एंड इस वीडियो में हम आगे ऐड करेंगे। 46 से हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें आपको बताना है द एडिटिव्स ऑफ साइलेज आर। तो आपको क्या है, मोलासेस, सॉल्ट, कल्चर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ दीज रहेगा। नेक्स्ट आपका है कंसनट्रेटेड मिक्सचर्स कंप्राइजेस ऑफ। तो क्या कंप्राइज करते हैं वो आपके, वो सीरियल्स, देन योर क्या लिखा है बीच में क्लियर नहीं है। देन इसका भी आपका आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो फैट्स कितने ज़्यादा टाइम्स, आपके 2.5 टाइम्स। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे जो आपका है फीड हैविंग हायर देन 18% क्रूड ऑयल इज क्रूड फाइबर इज कॉल्ड। तो क्या बोला जाता है वैसे ही उसको, तो इसको बोला जाता है आपका रफेज। ठीक है। नेक्स्ट आपका फीड हैविंग बिलो 18% ऑफ क्रूड फाइबर इज कॉल्ड, तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 51st क्वेश्चन को, कॉटन सीड्स कंटेन ग्लॉसी पोल विच इज। तो क्या है वो आपका, इसका जो आपका आंसर रहेगा वो है एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर। सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट आपका 52 क्वेश्चन है अ न्यू born calf is fed for first few days at the rate of dash of its body weight। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डी, 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी से एनिमल में कौन सी डिजीज होती है। तो उसमें आपको, जैसे आपको पता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आपकी रिकेट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54th विच विटामिन इज कॉल्ड एन एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। तो कौन सी बोला जाता है, तो इसका जो आपका रहेगा विटामिन ए को बोला जाता है एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। नेक्स्ट आपका 55th क्वेश्चन है विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो आपको पता है मेनली आपका विटामिन डी को यूज़ किया जाता है कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन में। ठीक है। नेक्स्ट आपका 56th क्वेश्चन है जो आपका साइलेज इज अ मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो किस चीज़ की कंजर्वेशन करता है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ग्रीन फॉडर रहेगा। नेक्स्ट आपका 57th क्वेश्चन है फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ साइलेज ड्राई मैटर कंटेंट ऑफ फॉडर शुड बी बिटवीन। तो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 35 से 40% के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर हे मेकिंग मॉइस्चर कंटेंट कैन बी मैक्सिमम अप टू। तो कितना जाना चाहिए आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15% जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका 59 क्वेश्चन है द अर्लीस्ट इंडियन रिकॉर्ड फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इज। तो क्या है आपका ए, आयुर्वेदा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑल 68th क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहॉइड एक्सेप्ट। एल्कोलॉइड्स के एक्सेप्ट कौन सा नहीं है, तो मॉर्फिन आपको पता है एक एल्कोलॉइड है। देन योर निकोटिन भी है, एलोट्रोपिन भी है। तो क्या नहीं है आपका, बी वाला नहीं है, तो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन यंग वंस। तो कौन सा होता है आपका, डी, ओरल होता है। नेक्स्ट आपका 62nd क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम क्रूड ड्रग्स बाय ट्रीटिंग देम विद अ सूटेबल सॉल्वेंट कॉल्ड मेंस्ट्रुम इज कॉल्ड। तो क्या बोला जाता है उस चीज को, उसको बोला जाता है सी, एक्सट्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आपका 63rd क्वेश्चन है पोटाशियम परमैग्नेट विच पोटाशियम परमैग्नेटेट एक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स। तो क्या किस चीज़ के लिए एक्ट करता है, रिलीज ऑफ योर ऑक्सीजन। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है एन ओरल dosage from which is a globular spherical ovoid and usually sugar coated intended to be swallowed without being chewed। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, पिल। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ड्रग्स विच आर नाइदर नेचुरल नॉट सिंथेटिक आर कॉल्ड। तो क्या बोला जाता है उनको बोला जाता है सेमी सिंथेटिक। सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट आपका कलेक्शन ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड। तो क्या बोला जाता है, बी, फार्मेसी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67th
पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, तो क्या होता है इसका मतलब होता है पेनिट्रेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ठीक है, 67th का आपका सी ऑप्शन रहेगा। 68 क्वेश्चन को देखते हैं। करक्यूमिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो करक्यूमिन जो आपका है वो किससे, आपके टर्मरिक से ऑब्टेन किया जाता है। एंड आपका पेपरिन किससे ऑब्टेन किया जाता है, पेपरिन आपका ब्लैक पेपर से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट आपका 70th क्वेश्चन है, विच अल्कोहल इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। तो आपको पता है आपका 70% जो अल्कोहल है उसको हम एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं। एंड इसका जो नाम है आइसोप्रोपाइल जो होता है अल्कोहल, उसको बोलते हैं हम एंटीसेप्टिक अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। देन आपको बताना है इसका ड्रग का नेम बताना है कि क्या बोला जाता है ड्रग को, और तो उसका आपका जो है ट्रेड नेम भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस टू फाइन पार्टिकल्स बाय ग्राइंडिंग देम, तो बाय ग्राइंडिंग, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर होगा, उसका आंसर डी होगा, पीसना, ठीक है। इन मेट्रिक सिस्टम ऑफ और डेसिमल सिस्टम द स्टैंडर्ड ऑफ सॉलिड इज, तो सॉलिड का हमेशा स्टैंडर्ड क्या होता है, केजी होता है। एंड लिक्विड का स्टैंडर्ड क्या होता है आपका, बी लीटर होता है। नेक्स्ट आपको एलो बरकाडेंसिस जो है उसका बोटेनिकल नेम, किस चीज़ का बोटेनिकल नेम है, तो आपका ए एलोवेरा का बोटेनिकल नेम है ये, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपका जो बोटेनिकल नेम है वो नीम का है। एंड उससे जो नेक्स्ट वाला है वो आपका तुलसी का है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ सब्सटेंस टू वेरी फाइन पाउडर बाय ग्राइंडिंग इट विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, इसमें अपने लिक्विड भी ऐड करना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेविगेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आपका जीके पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जीके पोर्शन का, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश, तो टोटल नंबर तो 5 है हिमाचल प्रदेश में, बट ऑप्शन में 5 दिया नहीं था, और आंसर की के हिसाब से 3 इन्होंने ठीक किया है, आपका सी वाला ऑप्शन ठीक किया है। द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए 55673। नेक्स्ट आपका रेणुका फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो इसका आंसर रहेगा आपका सिरमौर। नेक्स्ट आपका 82nd क्वेश्चन है, रिवाल्सर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो रिवाल्सर कहाँ है आपका, सी मंडी में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विजेश्वरी देवी टेम्पल जो आपका है वो कहाँ है आपका, बी कांगड़ा में है। नेक्स्ट आपका है द फर्स्ट स्पीकर ऑफ विधानसभा ऑफ HP वॉज, तो कौन थे आपके, जयवंत राम थे। नेक्स्ट आपका विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द चीनी तहसील ऑफ महासू, तो आपको पता है चीनी किसका पुराना नाम है, आपके किन्नौर का है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, बी इज द राइट ऑप्शन। 86th क्वेश्चन को देखते हैं, चमेरा जो है थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन विच रिवर, तो इसमें आपके रावी रिवर पे है। आज भी सॉरी कल भी जो आपके पोस्ट कोड 798 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर ये पूछा गया है कौन इसका एग्जीक्यूटिव करते हैं, तो ये थ्रू योर NHPC के थ्रू होती है ये प्रोसेसेस। नेक्स्ट आपको ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़, तो क्या है आपका ओल्ड नेम, हिंदूर, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका सिरमौर जो प्रिंसली स्टेट है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया है, तो वो आपके डी राजा रसालू के द्वारा फाउंड किया गया है। नेक्स्ट आपका है 89th क्वेश्चन, सॉरी, भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो डी चंबा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो बी नौनी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, तो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया है आपका, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए 1971। नेक्स्ट आपका है किन्नर देश बुक वॉज इज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपका लिखी गई है राहुल संस्कृत्यान के द्वारा। आज जो क्वेश्चन पूछा गया था जो मतलब आपका कल वाला जो आपका सुबह मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें शायद से आपसे पूछा गया था, अब मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन, जब याद आएगा तो मैं बता दूँगी। नेक्स्ट आपका जो 9 होल गोल्फ कोर्स इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो कहाँ है आपका, ए नालदेहरा इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट है 94th क्वेश्चन, विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड एज द विनर ऑफ प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दीपांकर घोष। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु विच वॉज रिसेंटली न्यूज़ रिसेंटली, ठीक है, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा बी, बिहार रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका है, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च द MSME सक्षम पोर्टल इन एसोसिएशन विद ट्रांस यूनियन। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं 97th क्वेश्चन की, हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वॉज इनाग्रेटेड रिसेंटली इन विच स्टेट। तो कहाँ आपके बी, गुजरात में इसको इनाग्रेट किया गया है। नेक्स्ट 98th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम सम इंश्योर्ड अंडर द रिसेंट स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी इंश्योरेंस कवर। तो आपकी 5 लाख है वो। नेक्स्ट आपको विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा 99 का वो रहेगा 59, डी इज़ द राइट ऑप्शन। हांगकांग चाइना, इसका जो आपका आंसर रहेगा, इसका जो आपका आंसर रहेगा वो भी रहेगा डी, रोम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 101 की, इफ़ म्यूजिकल इज रिटन एज दिस देन हाउ कैन यू राइट दिस। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विच विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। तो आपको जब इसको करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 102 का आंसर आएगा SU, ठीक है। C will be the right option. Next, A is the brother of B is the daughter of C, and D is the father of A. Then how is C related to D? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा B वाला 5, ठीक है। नेक्स्ट है, डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, विच रिलीजन प्रमोटेड दिस। तो आपका ए, बुद्धिज्म प्रमोटेड दिस, सॉरी, बुद्धिज्म प्रमोटेड दिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अशोका बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे आपके अशोका। तो वो बिलोंग करते थे आपके मौर्यन डायनेस्टी को। नेक्स्ट है आपका, द कैपिटल ऑफ पल्वा डायनेस्टी इज। तो कहाँ था आपका, कांचीपुरम में था इनका कैपिटल। नेक्स्ट आपका, ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय। तो आपके ये समाज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रही हैं, तो आप इस चीज़ को, अगर आप फ्यूचर में भी एग्ज़ाम देना चाहते हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम आ रहा है, जो ये वीडियोस देख रहे हो, तो आपको ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो राजा राम मोहन रॉय इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, हु रोड द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वो आपके मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, हु इज़ द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट आपके, अगर आपके मतलब 5 पेपर हुए हैं, 5 में से 3 पेपरों में ये क्वेश्चन आया ही आया है। तो कौन है आपके गार्डियन, आपके गार्डियन होता है सुप्रीम कोर्ट। सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 110 की विच इज़ अ परमानेंट हाउस। तो आपके राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस। 111 की बात करते हैं अब हम कि हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है 12 स्केड्यूल्स हैं, अगर आप ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ सन टेक्स अबाउट हाउ मच टाइम टू रीच द अर्थ। तो 8 मिनट्स 20 सेकेंड लगते हैं। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। 113 की बात करते हैं अगर हम, तो 113 क्वेश्चन है, सैंडस्टोन इज अ। तो क्या है आपका, एक सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट बात करेंगे विच इज़ द डीपेस्ट ओशन। तो आपकी पैसिफिक ओशन जो है वो है आपकी डीपेस्ट ओशन। सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 115 की, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज रिवर इन इंडिया। तो आपका ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो कहाँ है आपका, जादूगोड़ा में है वो आपके, ठीक है। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 117 की, विच 3 ईयर इज सेड एज प्लानिंग हॉलीडे फॉर कंट्री। तो कौन सी है आपकी, बी इज द राइट ऑप्शन, 1966 टू 1969, ठीक है। नेक्स्ट है, द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय पायरिया इज। तो आपकी कौन सी पार्ट्स होते हैं, टीथ्स एंड गम्स आर अफेक्टेड बाय योर पायरिया, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे आप, अब हम बात करेंगे कि आपका जो पिच इज़ अ सेंसेशन ऑफ विच डिपेंड्स ऑन विच, तो क्या आपकी फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड करता है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। विच इंड्यूसेस सारिंग ऑफ मिल्क। सी आपके एसिड से लेके बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कल भी जितने आपके एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी आपके एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 120 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है एंटोनम बताना है आपको डेफिसिट का, तो वो होता है बी सरप्लस। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो मेडिटेशन का ए रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट आपको एग्जीबिशन डैश टू द सॉरी एन एग्जीबिशन डैश द न्यू ट्रेंड्स इन लाइटनिंग ओपनड हेयर टुडे, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑन द न्यू ट्रेंड्स। ठीक है। अब टू स्नैप्स वन फिंगर, इसका आंसर रहेगा टू बी एंशियस। ठीक है। नेक्स्ट है आपको अधिकता में उपसर्ग बताना है, तो इसमें आपका उपसर्ग रहेगा बी वाला। ठीक है। बी वाला अग्नि का प्रायवाची बताना है आपको 126 का, तो पावक रहेगा। जिससे भेदना कठिन हो के लिए आपको एक उपयुक्त शब्द चुनना है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट आपको देशभक्ति में समास बताना है, तो आपका इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है। अब हम पार्ट 3 में जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो करेंगे। पार्ट 2 में हम बस इतना ही करेंगे। अब जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं 129 से लेके 170 तक, वो क्वेश्चंस हम पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। तब तक आपको इस चैनल के साथ बने रहना है। इस वीडियो को अगर आपको यूज़फुल लगती है तो उसको लाइक करना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर सच मोर वीडियोज़। थैंक यू।